बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, कल सेनेट से भारी अक्सरियत के साथ जो बिल पास हो चुका था, जिसके बाद कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर नाअहल हो जाता है तो उसे ताहयात जो नाअहल किया जाता था, उसको ख़त्म करने के बाद सेनेट से कसरत राय के साथ ये बिल मंजूर किया गया कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर नाअहल हो भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही नाअहल होगा। और इस बिल को कसरत राय के साथ मंजूर करने के बाद इसका सबसे बड़ा रिलीफ जो है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और उसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन को इसका फ़ायदा हुआ। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पार्टी के कारकुनों को और रहनुमाओं को कुछ अहम हिदायत आज जारी की है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं। आज उनके मुस्तफ़ी होने के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो उस ज़राए से अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी हैं। उस पर बात करेंगे कि आखिर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहाँ से आज वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और क्या वजूहात उन्होंने बताई है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा कराची में मेयर के इंतखाब के मामले पर जमात इस्लामी की जानिब से तो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके थे और MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जो जमात थी मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से भी आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर में जो इलेक्शन के मामले को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और फिर जो दीगर पाकिस्तान में सियासी मामलात पर वो मुदाखलत पीपल्स पार्टी की जानिब से होने के तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे, आज उनकी जानिब से कराची के मेयर के इंतखाब के मामले पर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज नवाज शरीफ ने बाकायदा पार्टी के कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत जो है वो बाकायदा जारी कर दी है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसल का इजलास था और उसमें पार्टी की क़यादत का इंतखाब हो रहा था। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहबाज शरीफ जो है वो बला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए और मरीम नवाज़ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रही है। यानी से ये साफ जाहिर होता है बाग दौड़ जो है वो मरीम नवाज़ मुकम्मल तरीके से अपने हाथ में ले चुकी है। और जो ही शहबाज शरीफ जो हैं वो हट जाते हैं या फिर उनके बाद जो हैं वो पार्टी के तमाम मामला जो है वो मरीम नवाज़ बराह रास्त देख रही है, क्योंकि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी वो ख़ुद हैं और सीनियर नायब सदर भी हैं और एहसन इकबाल जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। तो यूँ उसके बाद जो हैं आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाकायदा कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की बाकायदा हिदायत जो है वो जारी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि कारकुनों ने बाकायदा साबित कदमी के साथ जो हैं तमाम जुल्म और जबर का उन्होंने सामना किया है और जमहूरियत के लिए पार्टी के जो कायदीन थे उनके साथ साथ कारकुनों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। और उनका ये कहना है कि जनरल इलेक्शन के लिए बाकायदा तैयारी आप लोगों ने शुरू करनी है। यानी इससे ये साफ जाहिर होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बहुत जल्द वतन वापस आना चाहते हैं और यकीनन उसके लिए तैयारी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बाकायदा मुस्लिम लीग नून ने अपने अहदाफ के वसूल के लिए उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया और आखिरकार वो इस चीज़ पर कामयाब हुए कि नवाज शरीफ के हयात जो नाअहली का जो मामला था वो सेनेट से कसरत राय के साथ एक बिल मंजूर करके उसे ख़त्म करवाने में वो कामयाब हुए। और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी सेनेट से ये बिलखुसूस काफ़ी अरसे के बाद जो हैं बहुत ज़बरदस्त एक बिल पास हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि बहुत से ऐसे सियासतदान थे जिनको बाकायदा एक गेम प्लान के ज़रिए जो हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और फिर अदालतों का गलत इस्तेमाल होने की वजह से कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनको ताहयात नाअहल करके उनको सियासत से दूर किया गया। तो मेरे ख्याल में ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि 5 साल अगर नाअहल किया जाता है तो यही सज़ा बहुत ज़्यादा होती है किसी भी सियासतदान के लिए। 5 साल वो आइनी और फिर कानूनी बिलखुसूस जो सियासत होती है उसको दूर रखना और पार्टी की सदारत से
उसको फारिग करना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल में 5 साल ये बहुत बड़ा अरसा होता है और यकीनन ये जो बाकायदा कानून साजी हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई रहनुमाओं को इसका फ़ायदा होगा। और उसके अलावा जो गेम प्लान जो है वो तरतीब दिया गया था कि इमरान खान के हवाले से भी कि उनको इक़्तिदार से मुकम्मल हटाया जाएगा और फिर उनको ताहयात जो है वो सियासत से दूर रखा जाएगा, तो मेरे ख़्याल में इस बिल पास होने के बाद जो है इमरान खान का भी ताहयात नाअहल करने के जो ख्वाब सजाए जा चुके थे वो भी अब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा है कि सियासत से किसी भी सियासतदान को मुकम्मल फारिग करना, ये पाकिस्तान की सियासत हो या फिर जमहूरियत हो, उसके लिए नुकसानदा है। तो यूँ अब इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो गेम प्लान तैयार कर चुके हैं और वो बहुत जल्द वतन वापस आने के लिए तैयार हैं। तो अब ये ज़ाहिर होता है कि पार्टी के जो कारकुन हैं वो इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियाँ तेज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में अब जो है वो इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। और वहीं दूसरी जानिब आज की अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर नाज़रीन मौसूल हो चुकी है कि आज अज़रबैजान से बाकायदा बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG ख़रीदने पर इख्तलाफात के बाइस साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी ECC की रुकनीत से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि इस्तीफ़ा वो दे चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी की सरकारी कंपनी PLL के ज़रिए अज़रबैजान से LNG ख़रीदने की उन्होंने मुखालिफत की थी। और ज़राए का ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ था कि अज़रबैजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के ज़रिए ख़रीदा जाए। वो चाहते थे कि एक निजी कंपनी के ज़रिए जो है वो उसको ख़रीदा जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो PLL के ज़रिए जो हैं वो बाकायदा हुकूमती जो सरकारी जो कंपनी है उसके ज़रिए ख़रीदने का जो फ़ैसला किया गया था और उनकी बात नहीं मानी गई थी, इसीलिए उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से साफ इनकार कर दिया था और अज़रबैजान हर माह बाकायदा ये फ़ैसला हो चुका था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो अज़रबैजान का जो दौरा था उसमें LNG की फ़राहमी समेत मुख्तलिफ़ शोबों पर ताउन बढ़ाने का इत्तफ़ाक़ हो चुका था। तो उस पर यह बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी के हिदायत पर समरी तैयार करने से इनकार जब वो कर चुके थे, उस पर उन्होंने मुस्तफ़ी होने का बाकायदा ये फ़ैसला किया है कि जो इक़्तिसादी राबिता कमेटी ECC की रुकनीत थे उसने मुस्तफ़ी होने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून की जानिब के जो मरकज़ी रहनुमा है तलाल चौधरी का ये कहना है कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन और कराची में मेयर के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। और ये भी इल्ज़ाम था बिलखुसूस साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी पर कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और फिर दीगर अफसरान जो हैं वो सिंध के वहाँ पहले से मौजूद थे, बाकायदा गेम प्लान तैयार किया गया था और चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए और दीगर अफसरान के ज़रिए मिलकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को हराकर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया था। यानी इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आमने सामना है और इख्तलाफात इनके आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ TV चैनल्स प्रोग्राम्स में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कभी कश्मीर के इलेक्शन की बात की जा रही है तो कभी इस्तेहकाम पार्टी के इंतखाब के मामले पर बात होती है, कभी वो आपने देखा कि PCB के जो चेयरमैन का इंतखाब का जो मामला था उस पर नजम सिटी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको बाकायदा बनाना चाहते हैं चेयरमैन, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़का अशरफ को वो बनाना चाहते हैं। ये भी बड़ा इशू है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की बात यहाँ भी मानी नहीं जा रही है और ये पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर वज़ारत हमारे पास है तो फिर चेयरमैन हो या फिर MD के इंतखाब का जो मामला है वो पीपल्स पार्टी का ही हक़ है कि वो जिसको इंतखाब करना चाहें वो इंतखाब कर सकती है। तो लिहाजा इस वक्त जो है PCB का चेयरमैन भी जो है वो पीपल्स पार्टी के मर्ज़ी का बंदा ही हो। लेकिन नजम सिटी के हवाले से बताया जा रहा है, बाकायदा
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बताया गया था, शहबाज शरीफ ने बाकायदा नजम सिटी को कि आप ख़ुद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करें और रिक्वेस्ट करें, मुमकिन है कि वो आपको ना कर सकें। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने नजम सिटी से मुलाकात भी नहीं की है और उसकी वजह यही है कि वो ज़का अशरफ जो आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी दोस्त हैं उनको ही वो मुंतखब करना चाह रहे हैं। तो यूँ PCB के चेयरमैन का मामला हो या फिर कश्मीर में इलेक्शन का मामला हो या फिर पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी का बनने का मामला हो, ये बहुत से इश्यूज़ को सामने रख कर, ये बहुत से अवामिल सामने आने के बाद जो हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो ये इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि बहुत जल्द इलेक्शन के अयाम करीब जो ही आएंगे तो आपको नए अलायंसेस जो हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।